नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से हम सरकार में आए हैं तब से पिछले 7-8 महीनों से नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर पूरी एक बैठक की है। उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। देखिए, सबको मालूम है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं पिछले 7-8 महीनों से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी वो भी नक्सल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक लेके गए हैं और उनका कमिटमेंट है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार है, इस नाते भी हम लोग को उसका लाभ मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके लिए हम लोग लड़ाई के साथ साथ उस क्षेत्र में विकास हो और सरकार की योजना लोगों तक पहुंचे, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। और नीलानार योजना के माध्यम से जो सरकार की योजना है और लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, उसके माध्यम से सरकारी योजना को पहुंचा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि 2 दिन पहले उन्हें वायरल फीवर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। अभी वे ठीक हैं। मैं उनसे मुलाकात करके आया हूं। बहुत जल्द वो घर वापस आ जाएंगे। एम्स की सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। मैंने कुछ अलग अलग मरीजों से इस बारे में मुलाकात की, साथ ही खास बातचीत की। आया था और 2 दिन पहले वो वायरल फीवर के कारण से यहाँ एडमिट हुए। बहुत अच्छी स्थिति में है, संतोष है मुझे इस बात का। मैं उनसे मिल करके भी आया हूँ और बहुत जल्दी वो अपने निवास पहुँचेंगे। एम्स की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। कुछ अलग अलग मरीजों से मैं भी मिला हूँ और केंद्र सरकार की बड़ी सौगात है। यहाँ हमारे डायरेक्टर और पूरे स्टाफ ये बहुत सेवा से काम करते हैं। इसी कारण से इसका विश्वास बना के रीवा, सागर, पन्ना दूर दूर से मरीज यहाँ आकर के अपना इलाज करा रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, मैं उनका आभार भी मानता हूं। और ये इस व्यवस्थाओं का जितना लाभ जनता उठा रही है, खास करके आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। मैं एक बार सबके स्वस्थ होने की कामना करता हूं और हॉस्पिटल परिवार के प्रति भी शुभकामना देता हूं जो अपनी दक्षता से काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी मुझे लगा बीजेपी कार्यालय में देंगे भाई। सर, एक इन्वेस्टर समिट है आज ग्वालियर में। आज ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट है। मुझे भरोसा है कि अभी तक की जितनी इन्वेस्टर समिट हुई उसमें ये बहुत अच्छी इन्वेस्टर समिट होगी। और जिस ढंग से रिस्पांस आ रहा है, बड़े पैमाने पर लोग पहुंच गए हैं। अब मैं भी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाह रहा हूं। और जो हमने ये अभियान चालू किया संभाग में इन्वेस्टर समिट करने का, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और जिस ढंग से लोग भरोसा कर रहे हैं हम पे। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा और गठबंधन यहां 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से यहां काम किया है उससे हर वर्ग भाजपा के साथ है। ये चुनाव महाराष्ट्र, देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा और एक डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार यहाँ पर काम किए हैं, हर वर्ग के लिए योजना बनाई है, उससे हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये चुनाव महाराष्ट्र के लिए होगा, ये चुनाव देश के लिए होगा, ये चुनाव मोदी जी के लिए होगा और ये चुनाव महाराष्ट्र के विकास के लिए होगा। और सब जानते हैं कि मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं। महाराष्ट्र के विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है और इसलिए महाराष्ट्र में 2/3 बहुमत से भारत। मैहर जिले में ग्रामीणों ने जो करके दिखाया है उसकी तारीफ न सिर्फ गांव में बल्कि जिले के दूसरे गांव में भी हो रही है। एक लकड़ी से बना इको पुल लोगों के लिए बड़ा ही सुविधाजनक हुआ है साबित। आपको बता दें, आवागमन में इससे काफी सुविधा हो रही है। लोगों को कई दिनों से परेशानियों को देखते हुए ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारी से की थी, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। आखिरकार निराश होकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान उन्हें खुद करना पड़ा। ग्रामीणों ने बांस का ये पुल बनाया है। चार नगर परिषद रामनगर में आता है
वहाँ के ग्रामीण आज एक नाले से गुजर रहे हैं। अभी एक शायद पुल बनाया है बांस का, वो भी कमज़ोर है। क्या कार्रवाई करेंगे आप उसमें? इसमें मेरी सीएमओ नगर परिषद से बात हो गई है और उनका कहना है कि ये मैटर पहले भी संज्ञान में आया था और बजट इशू होने के कारण पत्र लिखा गया है, बजट की डिमांड की गई है। एज सुन एज बजट अराइव हो जाएगा तो वो काम प्रायोरिटी से कर दिया जाएगा। कब तक हो जाएगा? वो तो बजट आएगा। भैया क्या समस्या है गाँव में? यह गांव में आमे जहाँ की समस्या बहुत ज़्यादा ही और यहाँ न कोनो पुल बनी है और सरकार की तरफ से ना कुछ हुई। यहाँ लकड़ी वाला पुल बना के आदमी बाद में निकला था। एक ही पहले जब भरकम पानी रहा था तो आदमी पानी से निकला था, लड़कन का कंधा में टांग के निकालने का पड़ा था। और ट्रैक्टर है कि फिर कहो से बाकी न दोपहिया आदमी निकाल सके, वही का बहुत बड़ी समस्या रही थी। आप लोगों के द्वारा पुल का निर्माण भी किया गया है क्या? हाँ, हम लोग यह लकड़ी के पुल हर साल बनावत है। आदमी गिरू जाते, पिछले साल गिर गया है तो काफ़ी आदमी, एक आदमी दो आदमी मरे से बच गिरा है। तो पाते हैं पैसा कौन देता है पुल बनाने के लिए? पैसा हो गया सब ग्रामवासी सब सहयोग करके और यह का निर्माण किए जाते हैं। तो में खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि पानी मतलब 7-8 फीट पानी भरा रहता है यहाँ पास। अगर कौनो बच्चा गिर गए तो मृत्यु हो सकती थी। अगर रात में कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए आप लोग क्या उपाय करते हो हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए? तो वही बहुत सारी फिर दिक्कत हो जाती है, उसको फिर कंधे में लाद के या कि मतलब बहुत उसको तकलीफ हो जाती है आने जाने में। हम लोग इसकी शिकायत सब कलेक्टर तक गई हुई है, सूचना यहाँ नगरीकरण में भी गई हुई है, पर हो गया एक दिन के बाद कोई नहीं आता। आया प्रशासन? एक दिन आते हैं और बोल देते हैं कि ये बनवा देंगे, इसके बाद फिर कोई नहीं आता है। दूसरे ही दिन से हो गया, सब बंद हो जाती है। सिर्फ मात्र आपको आश्वासन मिला है? आश्वासन बस मिलता है झूठे बात। उमाकांत पटेल। क्या समस्या भैया गाँव में? समस्या यही कि यह गांव करौंदिया रामनगर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 4 के अंतर्गत आवत है। यहाँ हम पंचे घर बनाकर यहाँ निवास कर रहे हैं और यहाँ पानी भरा है, रास्ता जाम ही और शासन प्रशासन कोनो में से सुविधा नहीं दे। हम पंचे लकड़ी के ही और नाघा बनाए के ही एमा गुजर पसर करी थे। आवेदन मंत्री अधिकारी कर्मचारी सब तर दे चुका है आदमी, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं हो। लड़का बच्चा आमे जाए माही परेशान है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती, स्वास्थ्य को खराब हो जाए तो आमे जामे माही भारी कठिनाई ही। यह कितने लोगों को यहाँ आवास मिला है आपके? यहाँ हमारे में लगभग 10 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, लेकिन शासन रोड और पुलिया नहीं बनवा रही। कितनी जनसंख्या है? लगभग 150। क्या नाम लिखते हैं आप? नथुलाल पटेल। हमारे साथ करौंदिया गांव के एक वरिष्ठ हैं, ग्रामीण हैं, जो कि ये पुल निर्माण में इनका अहम रोल भी माना जाता है। क्या स्थिति है ये गांव की अब? इस गांव की स्थिति बहुत दयनीय है। ये ग्रामीण लोगों ने हर वर्ष शासन प्रशासन से मांग किए और अगले वर्ष ये जब हमारा नाघा टूट गया था और 2-3 औरतें गिर गई थी नदी में, तो इसके बाद जब चैनलों में चलने लगा तो हमारे सीएमओ साहब आए और अन्य सभी अधिकारी आए और उन लोगों को हम लोगों ने ट्रैक्टर से इस पार से उस पार पर पूरा मुआयना दिखाया कि इतनी बस्ती है। मतलब गांव का भ्रमण करवाए आप लोग? गांव का भ्रमण करवाए कि इतनी बस्ती है, देख लीजिए। कहते हैं कि बस्ती नहीं। तो आकर देखे और इसके बाद आश्वासन दिए कि हम गर्मी तक में पुल का निर्माण करवाएंगे। कई बार इंजीनियर भी आए, इसका नाप जो पूरा करवाए, लेकिन उसके बाद फिर सब ठंडे बस्ते में पड़ा रह गया। अभी एक जानकारी ये भी आई थी कि जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है, मौका मुआयना करने के बाद उनका कहना था कि हम लोग हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ये कोई निकालने के लिए सुविधा बनाएंगे। तो क्या उनके द्वारा ये पुल का निर्माण कराया गया या कि आप लोगों के सहयोग से बनाई? नहीं, अभी इस वर्ष अभी जब बरसात आई और जब पहल वर्षा हुई तो हम लोग नाघा बना चुके थे और जब पहल वर्षा हुई तो वो नाघा हमारा बह चुका था। इसके बाद जब हमारे नगर परिषद अध्यक्ष महोदया आई तो उन्होंने आश्वासन दिए थे कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपके ढोला से पुल बनवाएंगे, कि किसी तरह से बनवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सीओ साहब को तो फ़ोन लगाए तो सीओ साहब तो फ़ोन नहीं उठाए थे, उन्हीं का अध्यक्ष महोदय का।
इस प्रकार यहाँ की भारी समस्या है। और इस पुल के अलावा यहाँ से हम लोग बिंदु नगर के आगे जो नाला पड़ता है, तो अगले वर्ष हम लोग चंदा करके पूरे बस्ती से कम नहीं था 70,000 रुपया लगाए या ट्रैक्टर लगाए और चार थे ढोला लगाकर उसका भी निर्माण किया। नहीं वहाँ से भी पार करना यहाँ मुश्किल होता, अगला जो नाला पड़ता है वहाँ से भी माने पार होना मुश्किल पड़ता है, लेकिन किसी प्रकार का शासन कोई मदद नहीं करती। मतलब कहना चाहिए विगत 10 साल से आप लोग स्वयं का पुल निर्माण कर रहे हैं। स्वयं का पुल, स्वयं का रोड, स्वयं का बजरी, अब इसमें भी बजरी डरवाए हैं, ये जेसीबी लगवा के पूरा नाला पटवा के या यहाँ बजरी डरवाए हैं। कम से कम 10,000 रुपये इस गर्मी में भी लगवा। मतलब कहना चाहिए 10 साल से आपको सिर्फ प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिलता है लेकिन काम नहीं होता है। क्या नाम लिखते हैं आप? नथुलाल पटेल। हमारे साथ नथुलाल पटेल जी थे। इनका कहना है कि प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है, न तो आज विगत 10 साल से हम लोग आवेदन दे चुके हैं, स्वयं का पैसा और स्वयं के निर्माण के द्वारा ये पुल निर्माण हो रहा है। अभी विगत कुछ दिन पहले भारी बारिश के पहले भी ये लोग पुल का निर्माण टेम्परेरी किए थे, जो कि भारी बारिश के पानी के कारण पुल बह चुका था। फिर इन लोगों के द्वारा फिर से पुल का निर्माण किया, जो कि देखा जाए कि बच्चे स्थिति ये है कि ये पानी के बह सकता है, जब पानी भारी बारिश होगी तो पानी बह भी सकता है। इसके कारण इन लोगों को, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पुल निर्माण नहीं होगा, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बीमार भी होगा कोई, तो इस प्रकार से शासन अपनी कमी माने और यहाँ पर पुल का निर्माण कराए। मैं एनबी न्यूज़ से प्रदीप कुमार शुक्ला, मैहर। मध्य प्रदेश सरकार में एक और जहां स्कूली शिक्षा और सुविधा को लेकर बड़ी बड़ी बातें और घोषणाएं की जाती हैं, तो वहीं शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस सीएम राइस स्कूल खोले गए हैं। वहीं दूसरी ओर मैहर जिला का एक ऐसा हाई स्कूल है जहां आज भी बच्चे जर्जर भवन के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। रामनगर ब्लॉक शिक्षा केंद्र के अंतर्गत देवराज नगर स्थित हाई स्कूल की छत टूटकर नीचे फर्श पर आ गिरी। इसके बावजूद छोटे बच्चे इसी छत के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। स्कूल भी है, 12th तक है, पूरी खंडहार है और उसमें बच्चे मौत के साए में पढ़ रहे हैं। पूरा सज्जा स्कूल का गिरता है, पूरे टीचर ने जानकारी दी है, बच्चे डर रहे हैं पढ़ने के लिए। इसमें क्या? इसको मैं शिक्षा विभाग से बात करके देख लेती हूँ कि क्या उसकी पीडब्ल्यूडी से कंडेम की परमिशन आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। अगर आ गई होगी तो वैकल्पिक व्यवस्था करवा करके ज़रूर उसको किया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार शुक्ला, आप सभी का एनबी न्यूज़ में स्वागत है। मैहर जिले के अमरपाटन विधानसभा देवराज नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक देवराज में हाई स्कूल है, जहाँ पर ये जर्जर की स्थिति है। बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं। देखा जाए कि बिल्डिंग बरसात के समय यहाँ पानी बरसता है और कई बार प्लास्टर भी गिर चुका है कई बच्चों में। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, इन बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रही है। आइए हम जानते हैं, कुछ हमारे साथ बच्चे हैं, क्या स्थिति यहाँ की? यहाँ हम लोग स्कूल से आते हैं तो यहाँ से पानी गिरता है छत से, जिससे हमारा बैग गिरा जाता है और कई बार छत गिर जाता है तो बच्चों के ऊपर जोखिम में आ जाती है जान। जी, क्या इस बारे में कभी आपने प्रिंसिपल वगैरह से अवगत भी कराया? जी। इसके बावजूद भी यहाँ क्लास लगा रहे हैं आपसे? जी सर। क्या नाम लिखती हैं आप? नंदिनी सोनी। हमारे साथ देखा जाए तो एक बच्चे और हैं, क्या स्थिति है इस कमरे की? इस कमरे की इतना जर्जर हो चुका है कि जब पानी गिरता है यहाँ पे तो छज्जे गिर जाते हैं, कभी कभी बच्चों को चोटें आ जाती हैं और बैग और हमारी बुक्स भी गिर जाती हैं। हम लोग प्रिंसिपल के यहाँ हम लोग शिकायत बोले थे तो वो बोले कि उन्होंने बोला था कि ये रिपेयर कराएंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या नाम लिखती हैं आप? प्रज्ञा सिंह। प्रज्ञा सिंह जी हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि कई बार छत के टुकड़ी गिरती है और शरीर में भी लगता है। आइए कुछ बच्चों से और मुलाकात करते हैं। क्या स्थिति है ये आप हैं? क्या नाम लिखती हैं आप? सुमन जी, ये बताइए, ये कमरे में आप है, क्या पानी बरसने के बाद यहाँ स्थिति क्या रहती है? पानी गिरता है तो पूरे हाथ गीला हो जाता है, बरसता है तो बैग गीले हो जाते हैं, कॉपी किताब सब बुक खराब हो जाती है। कभी इस बारे में आप लोग प्रिंसिपल या अपने शिक्षकों से अवगत भी कराए हैं? जी। उनका क्या कहना है? बोलते हैं कराएंगे, धीरे धीरे होगा सब।
ठीक है, इनका भी कहना धीरे धीरे होगा, शायद बच्चों की कहीं ऐसा न हो जाए कि आने वाले समय में कुछ बड़ी घटना के इंतजार में विद्यालय के प्रशासक लोग हैं। क्या नाम लिखते हो आप? अरुण जी, ये बताइए, आप ये कमरे में बैठे हैं, पानी बरसने के बाद यहाँ की स्थिति क्या रहती है? गिरने लगती है जब पानी बरसता है तो। क्या इस बारे में आप लोग कभी शिक्षकों से बोले कि इस कमरे में हम लोग नहीं बैठेंगे, कहीं छत गिरती है, कहीं पानी बरसता है, बरसने के बाद यहाँ पानी गिरता है, कभी इस बारे में आप सर कराएंगे आप लोग? जी सर। क्या बोलते हैं वो? सर बोलते हैं कि अभी थोड़े दिन बाद हो जाएगा। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर में संचालित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा देवकर के बैंक कर्मियों ने मनमानी रवैये से ग्रामीणों में आक्रोश है। मामला ग्राम राखी जोबा के जय मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह का है, जहां पर समूह को लोन देने के लिए बार बार घुमाया जाता है। समूह को अध्यक्ष जो रही हैं मीराबाई मानिकपुरी ने बैंक प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बैंक में बीते कई दिनों से लोन के नाम पर संपूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन की हुई है, बावजूद इसके बैंक प्रबंधक इसे गुमराह कर रहे हैं। क्या हो गया बैंक को लेकर, क्या परेशानी बता रहे थे? हमारे जय बिहार, मैं राखी पंचायत से हूँ। मैं आज बैंक गई थी जहाँ हम लोगों का लोन वितरण नहीं हो पा रहा है। अगर उसमें कुछ समस्या है तो हमको बताए, अपना समस्या हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब वो हमको ऑडिट के लिए बोले तो ऑडिट फॉर्म हम भर के दे, MCI फॉर्म भर के दो बोले तो उसको भी हम करके दिए। उसके बावजूद भी हमारा लोन वितरण नहीं हो पा रहा। अगर कुछ समस्या है तो वो हमको बताए, हम पूरा करेंगे। कितनी तकलीफ हो रही है इसके चलते? एक महीना हो गया है कि हम 1 महीने से बार बार बैंक जा रहे हैं, तो आने जाने में हम लोग की दिक्कत भी हो रही है और पैसा भी हमारा खर्च हो रहा है ना भाई। तो कुछ तो बताए, वो जो भी करना है, देना है कि नहीं देना है, एक बार बता दे हमको। मेरे पास अभी वर्तमान में आज की डेट में 2 केस आए हुए हैं, दुर्गा स्व सहायता समूह का, राखी का, और एक और केस है वो भी राखी का ही है। और स्वाभिमान जो स्व सहायता समूह है उसका केस अभी कंप्लीट होने के लिए उनको सूचना दे दिया गया है। अभी फसल बीमा का काम चल रहा है, 25 तारीख तक लास्ट डेट है, उसके बाद उसका केस कर दिया जाएगा। 25 बाद 27 तारीख को, 27-28 को हो जाएगा केस कंप्लीट। ये भी आरोप है कि आपके द्वारा लगातार उनको कहीं जानकारी नहीं दिया जाता और घुमाया जाता है, ऐसा आरोप लगाया है। जितने भी केस हैं मेरे पास अभी तक समूह के रखे हुए हैं, या तो मैंने उसको कर दिया है या तो उसको डिस्पोज करने के अलावा उनको बता दिया है कि खाते में क्या क्या कमी है उनका, जो दस्तावेज पूरा कर लेने के उपरांत हम उसका केस कंप्लीट कर देंगे। लोन वितरण मेरे द्वारा अभी इसी महीने 3 केस किया है ग्राम हड़ुआ का। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के संयुक्त संचालक वरुण बडेरिया ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। आपको बता दें, उल्लेखनीय उपलब्धि बडेरिया की उस चंद लोगों में शामिल करती है